प्रिय छात्र छात्राओं, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों वाले पाठ का यह हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलारूप के बारे में, अर्थात अपरदन के फलस्वरूप नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी नदी अपने मार्ग से होकर गुजरती है, नदी दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको संपन्न करती है। एक अपरदन की, दूसरी निक्षेप की। नदी के जो ऊपरी भाग हैं, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन ऊपरी भागों में नदी मुख्य रूप से, चूँकि वहाँ पर गति तीव्र होती है नदी की, ढाल अधिक होने की वजह से, इसलिए उन ऊपरी भागों में नदी की अपरदन क्रिया जो है वो अधिक प्रभावी होती है। इसके विपरीत जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मैदानी भागों में ढाल कम होने की वजह से नदी की परिवहन क्षमता कम हो जाती है और नदी अपने साथ जो जलोढ़क हैं उन जलोढ़कों को अधिक मात्रा में आगे बहा कर ले जाने में असमर्थ होती है। इसलिए यहाँ पर जो निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं वो अधिक पाई जाती हैं मैदानी भागों में। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नदी द्वारा निर्मित अपरदन के फलस्वरूप स्थलाकृतियों के बारे में। यहाँ पर जो पहली स्थलाकृति का हम अध्ययन करेंगे वो है वी आकार की घाटी। ये अंग्रेजी का जो वी आकार है उस आकृति में इन घाटियों का निर्माण होता है तथा ये घाटी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इन घाटियों के जो किनारे होते हैं वो ऊंचे तथा खड़े ढाल वाले होते हैं। तीव्र ढाल यहाँ पर पाया जाता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी तीव्र गति से चलती है, तीव्र वेग के साथ चलती है तथा अत्यधिक जलोढ़क नदी अपने साथ प्रवाहित करके लेकर जाती है, तब वहाँ पर अपरदन की तीव्र अवस्था के कारण नदी तेजी से पर्वतों को अपरदित करती है और इन क्षेत्रों में वी आकार की घाटी पाई जाती है, जिनके किनारे बिल्कुल खड़े ढाल वाले यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरी जो स्थलाकृति है वो है गॉर्ज। गॉर्ज वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप है जो कमज़ोर शैल वाले पठारी भागों में पाई जाती है। ये भी वी आकार की घाटी की भांति तीव्र ढाल वाले इनके किनारे होते हैं, परंतु एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जब वी आकार की घाटी का एरिया बढ़कर बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक लंबे क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति पाई जाती है, तो वी आकार की घाटी गॉर्ज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी जो आकृति है वो है कैनियन। गॉर्ज और कैनियन, इनमें थोड़ा अंतर है। गॉर्ज का निर्माण एक स्थान विशेष पर होता है, इसको स्पेसिफिक जगह पर गॉर्ज का निर्माण होता है, जबकि कैनियन का विस्तार कई किलोमीटर क्षेत्र तक होता है। अर्थात जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा वी आकार की घाटी, उसी का विस्तृत रूप गॉर्ज और उसी का विस्तृत रूप कैनियन। तो इस प्रकार से जब विस्तार बढ़ता जाता है तो वी आकार की घाटी पहले गॉर्ज के रूप में परिवर्तित होती है और धीरे धीरे इन्हीं का अधिक क्षेत्र में जब गॉर्ज का विस्तार पाया जाता है तो गॉर्ज कैनियन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैनियन में जो घाटी की चौड़ाई है, चौड़ाई की अपेक्षा घाटी की जो गहराई होती है वो अधिक होती है। गहरी गहरी यहाँ पर नदी घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका में कोलोराडो नदी है, वो कोलोराडो जो नदी है वहाँ पर कैनियन की एक विशाल आकृतियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। संसार भर में प्रसिद्ध है कोलोराडो नदी का कैनियन।
चौथी जो आकृति है अपर्दन के फलस्वरूप जो निर्मित करती है नदी, वो है क्षिप्रिका अथवा जलप्रपात। नदी तल का ढाल जब कभी तीव्र या ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होने के कारण जल ऊंचाई से वेग से गिरता है, तब जलप्रपात की रचना होती है। जलप्रपात उन नदियों के मार्ग में उत्पन्न होते हैं जिनके तल में कठोर तथा कोमल शैलें क्रमिक रूप से बिछी होती हैं। क्रमिक रूप से का मतलब एक कठोर शैल, फिर कोमल शैल, फिर कठोर शैल, कोमल शैल, इस प्रकार से क्रम से कठोर और कोमल शैलें नदी के तल में बिछी होती हैं। तो वहाँ पर क्षिप्रिका अथवा जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। प्रारंभिक अवस्था में कोमल शैलों का अपर्दन हो जाता है और कोमल शैलों का अपर्दन होने से नदी का जल कठोर शैलों पर तेजी से गिरता है। चूँकि कम ऊंचाई से गिरता है इसलिए इन्हें क्षिप्रिकाएँ कहा जाता है। धीरे धीरे कृमिका का विकास होता है और कास्केड अथवा जलप्रपात की यहाँ पर रचना होती है। तो जब ऊंचाई से जल गिरता है, कोमल शैल का अपर्दन हो जाता है। जो पैंदे में क्रमिक अवस्था में कोमल शैल और कठोर शैलें बिछी होती हैं, नदी के जल के अपर्दन की शक्ति के कारण कोमल शैल का अपर्दन होता है और कठोर शैल से सीधा जल नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इस अवस्था में पहले क्षिप्रिकाओं की उत्पत्ति होती है और क्षिप्रिका का अधिक विस्तार होने के पश्चात जलप्रपात की वहाँ पर रचना पाई जाती है। अधिकांश नदियों के द्वारा जलप्रपात की रचना होती है। मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपात नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगली आकृति है नदी के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित आकृति, वो है झील की आकृति। नदी के मार्ग में धरातल में घाटी के मध्य कई स्थानों पर गड्ढे पाए जाते हैं। नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे गड्ढों में एक ओर से गिरकर दूसरी ओर से बाहर निकलती है। ऐसी झीलें धीरे धीरे अवसाद भरने के कारण या निकासी मार्ग के नीचे की ओर कटाव होते रहने से थोड़े ही समय में समाप्त भी हो जाती हैं। तो जब भी कभी नदी के मार्ग में कोई रुकावट आती है अवसाद जमा होने के फलस्वरूप, तो वहाँ पर झीलों का निर्माण भी होता है। नदी के मार्ग में झीलों का निर्माण होता है और इन झीलों में एक ओर से नदी गिरती है और दूसरी ओर से नदी का जल बाहर की ओर निकल जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलप्रपात की रचना होती है। क्रमिक रूप से यहाँ पर कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पाई जाती हैं। कठोर चट्टान के नीचे जो कोमल शैल होती है, उस कोमल शैल का शीघ्रता से अपर्दन होने की वजह से कठोर शैल से जल तेजी से नीचे की ओर गिरता है और क्षिप्रिका लघु रूप में होती है, तो क्षिप्रिका, और उस क्षिप्रिका का विस्तार होने के पश्चात ये जलप्रपात के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अन्य जो स्थलाकृतियाँ हैं नदी के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियाँ, उन स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे।